सोचिए, दुल्हन तैयार बैठी हो, दूल्हा कबूल है कह चुका हो, और ऐन उसी लम्हे दुल्हन का बाप हमेशा के लिए खामोश हो जाए। क्या एक अधूरा निकाह और एक टूटा हुआ ख्वाब काम्यार और आयरा की मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचा पाएगा? ये कहानी है उस मोहब्बत की जो मौत से भी हार मानने को तैयार नहीं। काम्यार तेजी से मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब। आयरा। दरवाजा नादिर खोलता है, हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ इस वक्त क्या करने आए हो? काम्यार पूरे इत्मीनान से कहता है, मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ। नादिर एक लम्हे को खामोश हो जाता है और काम्यार सीधा घर के अंदर दाखिल हो जाता है। सामने इरफान साहब मौलवी साहब को देखकर चौंक जाते हैं। काम्यार, तुम यहाँ क्यों आए हो? काम्यार अदब से कहता है, मैं आपकी बेटी से निकाह करने आया हूँ। इरफान साहब की आंखों में खुशी छलक पड़ती है। निकाह की तैयारी करो, आज मेरी बेटी की खुशी का दिन है। फलक दौड़ती हुई आयरा के कमरे में जाती है। आयरा, तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह है। आयरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ ही देर में आयरा दुल्हन बनकर स्टेज पर आती है। सुर्ख जोड़ा, झुकी नजरें, कांपते हाथ। काम्यार उसे देखकर दिल ही दिल में कहता है, आखिरकार आज वो मेरी होने वाली है। दोनों स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाते हैं। क्या आपको आयरा बिनते इरफान से निकाह कबूल है? काम्यार बिना किसी तवक्कुफ के कहता है, जी मुझे कबूल है। अब सबकी नजरें आयरा पर टिक जाती हैं। क्या आपको काम्यार बिन सोहेल से निकाह कबूल है? आयरा की आवाज कांपती है। वो जैसे ही हाँ कहने वाली होती है, अचानक इरफान साहब सीने पर हाथ रख लेते हैं। चेहरा जर्द पड़ जाता है। कमजोर आवाज में कहते हैं, मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। और अगले ही लम्हे वो जमीन पर गिर जाते हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। खुशियां एक लम्हे में मातम में बदल जाती हैं। आयरा चीखती हुई स्टेज से उतरती है, अब्बू, अब्बू। आंखें खोलें। काम्यार फौरन सबके साथ मिलकर इरफान साहब को गाड़ी में डालता है और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। डॉक्टर इरफान साहब को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। आयरा बाहर खड़ी खड़ी जारो कतार रोने लगती है। काम्यार उसे संभालता है, हौसला रखो आयरा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। चेहरे पर संजीदगी होती है। इन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ है और अफसोस, इनके पास बहुत कम वक्त बचा है। ये सुनकर आयरा और काम्यार के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद इरफान साहब को होश आता है। आयरा और काम्यार उनके पास पहुंचते हैं। कमजोर आवाज में इरफान साहब कहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अपनी आंखों से तुम दोनों की शादी देखना चाहता हूँ। इसी वक्त सोहेल साहब आगे बढ़ते हैं। मैं वादा करता हूँ, यह निकाह जरूर होगा। इरफान साहब को घर ले आया जाता है। वो काम्यार से कहते हैं, कल मैं खुद तुम दोनों का निकाह पढ़ाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात आयरा की घबराई हुई आवाज फोन पर गूंजती है, काम्यार जल्दी आओ, अब्बू का आखिरी वक्त है। काम्यार दौड़ता हुआ पहुंचता है। इरफान साहब दोनों के हाथ पकड़ते हैं, मेरे बाद आयरा को कभी अकेला मत छोड़ना। और ये कहते ही उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। घर में कोहराम मच जाता है। आयरा टूटकर बिखर जाती है। चंद महीने गुजर जाते हैं। एक दिन काम्यार का फोन आता है, मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूँ, इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। आखिरकार वो दिन आ जाता है। बारात, खुशियां, दुआएं। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आप दोनों को निकाह कबूल है? और इस बार काम्यार और आयरा एक साथ कहते हैं, जी हमें कबूल है। आखिरकार मोहब्बत जीत जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या शादी के बाद वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा, या किस्मत ने अभी और इम्तिहान लिख रखे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी का अगला मोड़, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली किस्त में एक ऐसा राज सामने आएगा जो इस मोहब्बत को हिलाकर रख देगा।